प्रिय छात्रों, पिछली वीडियो में हमने राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त के द्वापर काव्य की व्याख्याओं का अध्ययन किया और इसमें भी हम द्वापर काव्य की व्याख्याओं का ही विश्लेषण करेंगे। देखो, यहाँ अत्र नार्यस्तु वाक्य की पूर्ण सत्यता पाकर क्यों न रमेंगे अमर तुम्हारे इस अर्धुभ में आकर। हाँ अबला आ हरि अनादर अविश्वास की मारी, मर तो सकती है अभागिनी कर न सके कुछ नारी। यह द्वापर से ली गई है और विद्रुता का कथन है। विद्रुता भारतीय संस्कृति और धर्मशास्त्र का उल्लेख करके इस तथ्य का उद्घाटन करती है कि हमारे धर्मशास्त्रों में नारी की सम्मानजनक स्थिति रही है, परंतु वर्तमान में जो पुरुष वर्ग है उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन हो गया है। तो वह नारी को किस दृष्टि से देखता है और उनका इतिहास कैसा रहा है, इसका वर्णन किया गया है। देखो, कवि के वर्णन अनुसार विद्रुता कहने लगी, क्या कहने लगी कि यहाँ यत्र नार्यस्तु वाक्य की पूर्ण सत्यता पाकर कि हमारे यहाँ मनुस्मृति तथा भारतीय संस्कृति में यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता वाक्य के द्वारा नारी सम्मान का, नारी महत्व का उद्घोष किया गया है। यदि इस वाक्य को हम पूर्णतः सत्य सिद्ध करना चाहे या इस वाक्य को पूर्णतः सत्य सिद्ध किया जाए तो देवता भी इस यज्ञ में क्यों नहीं रमेंगे, क्यों नहीं रमेंगे अमर तुम्हारे इस अर्धवर में आकर। अर्थात यदि हम नारी का सम्मान करते हैं, यदि हम उसकी इज्जत करते हैं तो हम क्या कहा जाता है ना, नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। तो तुम जिस यज्ञ को करने जा रहे हो उस यज्ञ में देवताओं का जो भाग तुमने निर्धारित किया गया है उस भाग को ग्रहण करने के लिए वो अवश्य सम्मिलित होंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि तुम नारी का सम्मान करोगे तो तुम्हारे द्वारा जो या जिस देवता की पूजा की जाती है वह देवता तभी प्रसन्न होगा जब नारी के प्रति तुम्हारे हृदय में श्रद्धा होगी। अर्थात नारी का सम्मान करने पर भी देवता भी अपनी प्रसन्नता प्रकट करने तुम्हारे द्वार पर अवश्य ही पधारेंगे। परंतु अफसोस की बात तो यह है कि क्या है, हाय अबला आ हरि अनादर कि अब नारी को अबला कहकर बलहीन बतलाकर उसका अनादर किया जा रहा है। हरि अनादर मतलब उसका अनादर किया जा रहा है, उस पर अविश्वास का लांछन लगाया जा रहा है। अर्थात उस पर विश्वास न करके उसका जो चरित्र था, उसका जो पावन चरित्र था, उसको कलंकित किया जा रहा है। इस कारण से उसको क्या बतलाया, अभागिनी। वह अभागिनी भले ही अपने प्राणों तक का परित्याग कर दे, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दे, परंतु पुरुष वर्ग के आचरण के संबंध में वह कुछ नहीं कर सकती। यही नारी की सबसे बड़ी विडंबना है। अर्थात वह अपने प्राणों को त्याग दे, सर्वस्व समर्पण कर दे, लेकिन वह पुरुष वर्ग के आचरण में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। इस पद में पुरुषों द्वारा नारी के प्रति जो दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है उसी दृष्टिकोण का उल्लेख किया गया है। वैसे यहाँ भारतीय संस्कृति की उस विशेषता का भी उल्लेख किया गया है जिसमें नारी को सम्मानजनक स्थान दिया गया था। अब अगली व्याख्या देखिए, जहाँ दियता तथा भुंजता मुख्य यही दो बातें, जहाँ अतिथि हो आप देवता आज वही ये गाते, जाए वहाँ से ये वही जो अब भी बालक है किंतु हमारी परंपरा के प्रेस रहे पालक है। विद्रुता का कथन है, यह भी वह अपने पति से भारतीय संस्कृति के गौरव का गान करती हुई क्या कहती है। देखो, एक तरफ तो फिर भारतीय संस्कृति के गौरव में अतीत का उल्लेख कर रही है तथा दूसरी तरफ उन
मूल्यों में जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन का भी वह उल्लेख करती हुई क्या कहती हैं, जहाँ दीयता तथा भुंजता, दीयता का अर्थ होता है दान और भुज्यता का अर्थ होता है भोग करना। अर्थात प्राचीन समय में हमारी संस्कृति में दान देना और उस दान के पश्चात शेष रहे भाग का क्या उपभोग करना, ये दो बातें ही प्रमुख थी। अर्थात सर्वप्रमुख तो दान दिया जाता था, उसके बाद जो कुछ भी शेष बचता था उसका हम उपभोग करते थे। मुख्य यही दो बातें, ये दो बातें ही मुख्य थी। जहाँ अतिथि हो आप देवता, आज वही ये गाते। और जहाँ पर अतिथि को देवता के समान माना जाता था, अथवा इसको इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि देवता स्वयं अतिथि के रूप में हमारे घर पर पधारते थे, आज वहीं ये विपरीत आचरण वाला हो गया है। अर्थात हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा थी वह पूर्णतः नष्ट भ्रष्ट हो रही है। आज वही ये गाते, अर्थात गाते यानी कि वो विश्वास के योग्य नहीं रहे हैं। जाए वहाँ से ये वही जो अब भी बालक है किंतु हमारी परंपरा के परिश्रह पालक है। आज इस प्रकार हमारी परंपरा के जो मुख्य आधार थे, जो इस परंपरा के पालक थे, इसको संरक्षण प्रदान करने वाले थे, क्या उन्हें ना समझ बतलाकर तिरस्कार कर देना उचित है? आधा कहने का मतलब यह है कि जो हमारी संस्कृति की रक्षा कर रहे थे आज उनको तिरस्कृत किया जा रहा है, आज उनका बहिष्कार किया जा रहा है। और जो अब भी बालक तुल्य पवित्र मन वाले हैं, क्या है, जो अभी भी बालक नहीं, बालक के समान निश्चल है, पवित्र मन वाले हैं, क्या वे यहाँ से अर्थात ऐसे समाज से अलग हो जाए? कहने का मतलब यह है कि एक तरफ तो सज्जन है, एक तरफ दुर्जन है, तो दोनों को मिलाकर एक किया जा रहा है, तो ऐसा करना अनर्थ है। अर्थात सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं, इसमें हमें उनके आचरण को देखकर ही उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, इसी का उल्लेख है। अगली व्याख्या देखिए। धर्म तुम्हारे घर आया था, अपने कर फैलाए, पर भूखे ने भरम गरमाया, फिर भी धक्के खाए। अब तुम किसको साध रहे हो, चला गया वह तो, पाप कर रही थी क्या कोई, कहो सुनी मैं यह तो। हमारी भारतीय संस्कृति की एक विशेषता रही है, जिसमें विशेषकर नारी जो है वह दान में बहुत विश्वास करती है। तो जैसे ही वह दान देने के लिए उद्यत होती है तो उसके जो पति हैं उन्हें रोक देते हैं, तो उनकी जो कराह है, उनकी जो वेदना है, उसी का इसमें उल्लेख किया गया है। देखो, धर्म तुम्हारे घर आया था, अपने कर फैलाए। बेटा अपने पति से क्या कहती है, क्या कहने लगी, देखो, आज धर्म तुम्हारे घर आया था, स्वयं चलकर तुम हाथ फैलाकर तुम्हारे घर पर आया था, परंतु उस भूखे की जो आस्था थी, किसके प्रति, गृहस्थियों के प्रति, उस भूखे की गृहस्थियों के प्रति जो आस्था थी कि चलो गृहस्थ में जाकर तो कम से कम हमारे जो पेट की अग्नि है वह शांत हो सकेगी, उनकी वह आस्था आज नष्ट भ्रष्ट हो गई है, उनकी वह आस्था आज खत्म हो गई है। पर भूखे ने भरम गरमाया, फिर भी धक्के खाया, क्योंकि उसे यहाँ से तुम्हारे धक्के खाकर भूखे ही जाना पड़ा है। अर्थात ना तो तुमने ही दान उनको की दिया और ना ही मुझे दान देने दिया, इसलिए जो भूखा हमारे घर पर आया था उस भूखे को धक्का देकर तुमने घर से बाहर कर दिया है। इससे जो हमारी संस्कृति के प्रति, हमारे गृहस्थियों के प्रति जो सद्भावना थी वह सद्भावना आज नष्ट हो गई है। अब उसके चले जाने के बाद वो क्या करते, देखो, अब तुम किसको साध रहे हो, चला गया वह तो। उसके चलाने के बाद तुम धर्म साधना के नाम पर क्या साध रहे हो, अर्थात तुम किसकी साधना कर रहे हो, जो असली साधना थी उसको तो तुमने ठुकरा दिया। अब तुम ये कैसा धर्म आचरण कर रहे हो, क्योंकि अब तो वह चला गया है। पाप कर रही थी क्या कोई, कहाँ सुनूं मैं ये तो। मैं उसे कुछ देना चाह रही थी, उसको देकर मैं
अपनी जो भावनाएं थी, अपनी जो उनके प्रति दया भावना थी, उनको व्यक्त करना चाह रही थी। क्या मैं ऐसा करके कुछ पाप कर रही थी? कहो, मैं तुमसे आज ये पूछती हूँ कि मैं अपनी स्वेच्छा से या मैं उन्हें दान दे रही थी तो उसमें तुम्हें क्या आपत्ति थी? कहो, मैं तुम्हारी शंका भरी बातें सुनने के लिए आतुर हूँ। क्या मैं ऐसा करके कोई पाप कर रही थी, अनर्थ कर रही थी, जो तुमने मुझे ऐसा करने से रोक दिया? तो इस प्रकार इसमें एक ऐसी नारी की वेदना अभिव्यक्त हुई है जिसमें अधिकारों की विषमता का उल्लेख हुआ है। ठीक है, अगली व्याख्या देखिए। अधिकारों के दुरुपयोग का कौन यहाँ अधिकारी? कुछ भी स्वामित्व नहीं रखती क्या अर्धांगिनी तुम्हारी? मैं पुण्यार्थ जा रही थी, तुम पाप देख बैठे हाँ, और आप अवसर के बर को साफ लेख बैठे हो। इसमें गृहस्थी जीवन में पत्नी के अधिकारों की तथा स्वतंत्र आचरण की परंपरा आदि का उल्लेख किया गया है। देखो क्या कहती है एक पत्नी अपने पति से विद्रता के माध्यम से। देखो, गृहस्थ जीवन में पति पत्नी के अधिकारों का सदुपयोग या दुरुपयोग कौन कितना कर रहा है तथा किसे कितना अधिकार है? क्या पत्नी होकर भी मेरी अपनी स्वतंत्रता इस घर में नहीं है? अर्थात मुझे इतना सा भी अधिकार क्या यहाँ नहीं है? अधिकारों के दुरुपयोग का कौन यहाँ अधिकारी? कि कौन इस घर में अधिकारों का उपयोग कर रहा है, कौन उनका दुरुपयोग कर रहा है? कुछ भी स्वामित्व नहीं रखती क्या अर्धांगिनी तुम्हारी? जो अर्धांगिनी की उपाधि मैंने धारण की है, तो मैं अर्धांगिनी होकर भी क्या इतना अधिकार भी नहीं रखती हूँ, स्वामित्व अधिकार भी नहीं रखती हूँ? इसलिए तुम मेरे स्वतंत्र आचरण को क्या समझते हो? पाप कर्म समझते हो कि मैं जो स्वतंत्र आचरण करती हूँ उसको तुम पाप कर्म समझते हो, बल्कि मैं नहीं, तुम जो कर रहे हो वह पाप है। मैं तो धर्म की ओर उन्मुख हो रही थी, तो धर्म की ओर उन्मुख से विमुख करके तुमने जो आचरण किया है वह पूर्णतः पापपूर्ण है। मैं पुण्यार्थ जा रही थी, तुम पाप देखो बैठे। तुम्हारा ये तो तुम्हारा ही दृष्टिकोण था कि मैं पुण्य करने के लिए जा रही थी, लेकिन तुम उस पुण्य कर्म में भी क्या देख बैठे हो? पाप देखो बैठे हो। यहाँ तो वही उक्ति चरितार्थ हो रही है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी ते ना तैसी। अर्थात जिसकी जैसी भावना होती है उसको सर्वत्र वैसा ही दिखला ही देता है। यह तो वरदान पाने का जैसा पवित्र अवसर था, परंतु आप अविश्वास के कारण इसे शाप, इसे अनिष्टकारी मान बैठे। परंतु तुम्हारा ऐसा चिंतन अति दुखदायी है, अति कष्टकारक है, और आप अवसर के बर को साफ लेख बैठे हो। अर्थात यहाँ विद्रता यह कहना चाहती है कि जब हमें धर्म कमाने का सुअवसर प्राप्त हुआ था, उस सुअवसर को भी तुमने जो पुरुषत्व था, तुम्हारे उस पुरुषत्व के अहंकार के कारण ही गवा दिया। इस प्रकार इसमें पाप और पुण्य की जो व्याख्या मैथिली शरण गुप्त ने की है वह बहुत ही प्रासंगिक है कि यह देखने वाले के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि वह उसे किस नज़रिए से देख रहा है। अर्थात कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छा करने जा रहे होते हैं, लेकिन हमारा अहंकार उस अच्छे करने को भी बुरे रूप में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार इन पंक्तियों में एक नारी के स्वाभिमान को, एक नारी की अधिकार लिप्सा का चित्रण किया गया है। थैंक यू। अगली वीडियो में भी हम द्वापर की कुछ व्याख्या शेष है उन पर चर्चा करेंगे।